आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज। मैं हूं प्रभात कुमार रंजन। अभी पिपरा थाना क्षेत्र के गांव परसौनी किसुन में पहुंचा हूं, जहां पर एक शोकाकुल परिवार हमारे सुरेंद्र कुमार सिंह का आज जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति महोदया है उनके द्वारा सम्मानित किए हुए विद्वान की निधन के बाद में यहाँ गांव वासी में भी शोक की एक लहर है और परिवार का आज शोक के लेकर अब स्थिति उनका ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी आज उनके परिजन में उनके दो सुपुत्र हैं, उनसे मैं मिलूंगा उनके परिवार के बारे में और साथ साथ जो समस्या आज इन लोगों के पास में है पिता के मरने के बाद में उनके लेकर बातचीत करूंगा और दर्शकों को दिखाऊंगा कि कैसे समाज सेवी थे जिनको लेकर आज पूरे समाज काफ़ी चर्चा में है और दुख में शोकाकुल गाँव है और उनके परिजन भी है। उनसे मैं बात कर रहा हूँ। क्या नाम होगा आपका? क्या मामला, कैसे पिताजी की निधन हुई यहाँ पर? क्या पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी रिटायर हो चुके थे। पहले शिक्षा के क्षेत्र में थे, प्रधानाचार्य थे रांची के, और रिटायरमेंट के बाद हम लोग यहाँ पिताजी ऐसे अभी वर्तमान में रिटायर होने के बाद क्या कर रहे थे यहाँ पर? रिटायरमेंट के बाद वो समाज से जुड़े हुए थे बहुत ज़्यादा। समाज में अपना सबसे पहले तो उनको शिक्षा से बहुत ये था। उनका सबसे जो इम्पोर्टेंट काम था जो सबसे अच्छा, मैंने पूछा था पापा सबसे अच्छा क्या लगता है, तो बोले कि पढ़ाना है। उन्होंने यहाँ पर यहीं पास में गांव के अंदर ही छोटा सा कोचिंग टाइप का खोला था बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसमें गरीब बच्चे आते थे गाँव के और हर वर्ग के बच्चा, उसमें ऐसा नहीं है कि किसी कोई वर्ग का ऐसा कुछ नहीं था। व्यक्ति से उन लोगों को पढ़ाते थे। इससे पहले भी जब वो सेवा में भी थे तो भी वनवासी कल्याण के लिए या फिर आदिवासी कल्याण के लिए बहुत जगह पर छोटे छोटे जगह पे संस्कार केंद्रों में जाके अपना सेवा दी। फ्री में संस्कार केंद्र को सेटअप करना, वहाँ पर शिक्षकों की व्यवस्था करना, प्रॉपर खाने की व्यवस्था करना छोटे आदिवासी बच्चों के लिए और जनजाति बच्चों के लिए। गाँवों में टुंड्रा जैसी जगह पर, रतनपुर टुंडी जैसी जगह है, बहुत सारी जगह हैं ऐसी, जोन्हा में ऐसे ऐसे जगहों पर जाके जंगलों के बीच में स्कूल में जाके अपना सेवा दी। वो सब निःशुल्क जाके सेवा दी। रिटायरमेंट के बाद यहाँ गांव में भी रहे तो सभी वर्ग के लोगों से जुड़े रहे। किसी को किसी भी तरह की ज़रूरत है, कोई हॉस्पिटल में है, उसको इमरजेंसी, तो जिस तरह से रहे, जब सुने जिस हालत में रहे, जो उनके पास संसाधन रहा जितना भी रहा लेके वहाँ जरूर उपस्थित रहे। परिवार से बहुत जुड़े हुए थे। उनके अपने जितने भाई हैं, जितने भतीजे हैं, हम लोग हैं, सब लोगों से बहुत जुड़े हुए थे। उनका चर्चा गांव में भी काफ़ी चल रही है। जी, मतलब गांव में भी काफ़ी शोक का माहौल है। आप जितने लोगों से मिलेंगे सब लोग दुखी हैं, क्योंकि एक मतलब बाकियों के लिए भी ना वो एक ये थे, प्रेरणा के स्रोत थे, लोगों से जुड़े रहते थे। वो शिक्षा के साथ साथ RSS से भी जुड़े हुए थे। जी तो उन्होंने 1983 से ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिस्सा थे, द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित थे। उसके बाद मतलब यहाँ सेवानिवृत्ति के बाद जब यहाँ आए तो भी यहाँ जब उन लोगों को पता लगा संघ वालों को कि ये हैं यहाँ आए हैं, तो उनसे उनकी मुलाकात हुई। वो संघ कार्यालय जाते थे, वहाँ कार्यालय में बैठते थे और अभिभावक समन्वय का उनको दायित्व भी मिला था। कुछ दिनों तक उन्होंने किया भी, लेकिन एक तो उम्र इतनी थी, उसके बाद घर इतना दूर है मोतिहारी से, तो आना जाना और सब कुछ मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने दायित्व लेने से मना कर दिया, लेकिन वो फिर भी जुड़े रहे हमेशा। राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा कब सम्मानित किए गए? 2018 में उनको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए, उस समय वो तत्कालीन झारखंड की राज्यपाल थे, तो उनके द्वारा उनको पुरस्कृत किया गया। 2018 में हुआ, 2019 में वो रिटायर हो। आप कितने भाई और कितने बहन? मैं 2 भाई हूँ और 1 बहन है। मेरा भाई है सूरज कुमार सिंह और बहन है प्रीति कुमारी। भाई मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेंगलोर में, बहन मेरी SAP लैब्स में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं खुद एक ग्लोबल IT कंसल्टिंग फर्म में सीनियर रिक्रूटमेंट मैनेजर की ड्यूटी कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में उनके छोटे लड़के सूरज जी भी, और सूरज जी से भी मैं बात करूंगा कि आखिर में सूरज जी क्या कहना चाहेंगे अपने पिता के निधन के बाद में। क्या नाम हुआ सूरज? जी, सूरज कुमार सिंह। अरे ऐसे क्या आपसे क्या है?
जी मैं अभी तो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन पे अभी मैं कार्यरत हूँ। तो पिताजी के निधन के बाद में आप क्या अपने समाज और परिवार को क्या हिम्मत जी देना चाहते हैं? हमारा लगाव हमारे पिताजी से बहुत ज़्यादा था। हर एक रात्रि, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम बेंगलोर में थे, तो हर एक रात्रि जब तक हमारे पिताजी हमसे फ़ोन पे बात ना करते थे, उन्हें नींद नहीं आती थी। अगर हम उनके पास हैं तो जब तक हम उनके पाँव ना दबाएं तब तक वो सोते नहीं। तो ये सब चीज़ें अब जब उनके नहीं रहने पे जब हमें याद आती है तो हमारी आंखें अपने आप ही नम हो जाती हैं। यानी संस्कार को पूरे अपने परिवार को लेकर समाज में संस्कार देने का काम किया और शिक्षा तो उस शिक्षा तक उन्होंने काफ़ी समाज को देने का काम किया। उनके पढ़ाए हुए बच्चे भी आज बड़े बड़े अफसर पद पर भी हैं, तो इनको लेकर उनका परिवार आज काफ़ी हताहत में है और शोक में पूरे परिवार है। देखिए आगे उनके भगवान उनके आत्मा को शांति दे और परिवार को धैर्य प्रदान करें। चकिया प्रभात कुमार।